बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको हज़रत अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा की शादी किस तरह हुई बताऊंगी, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत बीबी फ़ातिमा का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा, और ये शादी किस तरह प्यारे तरीके से हुई थी। हज़रत फ़ातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आस पास सहाबियों के रिश्ते आने लग गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते कि मैंने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा की शादी का फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेंगे जो अल्लाह को मंजूर होगा, मुझे भी वही मंजूर होगा। तो आप इनकार कर देते। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फ़ातिमा के रिश्ते के बारे में बात करने लगे कि सभी सहाबा ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते का पैगाम भेजा है, लेकिन हज़रत अली ने अभी तक कोई बात नहीं की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि मेरा ख़याल है कि हज़रत अली अपनी गरीबी और गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर उनके दिल में ये बात है कि इसी वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा तो हम उनकी मदद करेंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हम उनसे बात करते हैं, अगर उन्होंने अपनी गुर्बत की बात की तो हम उनकी मदद करेंगे। इस तरह वो बात करके मस्जिद नबवी से उठे और हज़रत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और फरमाने लगे, ए अली, कुरैश के नौजवानों ने प्यारे नबी की प्यारी बेटी के लिए रिश्ते भेजे हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया है कि मैंने ये फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ा हुआ है, वो जो फ़ैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। आपने भी तो अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदतें हैं और आपकी प्यारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी सरकारे दो आलम ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोक रखा है। ये सुनकर हज़रत अली की आंखें नम हो गई और कहने लगे कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है और मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, मगर मैं अपनी गुर्बत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। जिस पर हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐसा ना कहो, हमारे प्यारे नबी की नज़र में दौलत उड़ते गुब्बारे की तरह है। ये सुनकर हज़रत अली कुछ देर खामोश हो गए और फिर घर चले गए। घर में कुछ देर आराम से बैठ गए और उसके बाद अपना ऊँट खोला और उस पर सवार हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हज़रत उम्मे कुलसूम की आवाज़ आई कि दरवाज़े पर कौन है, जिस पर सरकारे दो आलम ने जवाब दिया, ए कुलसूम, ये वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो दरवाज़ा खोलो। हज़रत उम्मे कुलसूम फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेज़ी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि हज़रत अली खड़े हुए हैं। हज़रत अली ने आकर प्यारे नबी को सलाम पेश किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। सलाम करके आप प्यारे नबी के सामने बैठ गए और ज़मीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी फरमाने लगे, ए अली, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूँगा। तो हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चचा और चची से गोद में लिया। मैं उस वक्त नादान बच्चा था, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे मेरे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह तबारक ताला ने आपके ज़रिए मुझ पर हिदायत फरमाई। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा घर हो, बीवी हो। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी लख्ते जिगर हज़रत बीबी फ़ातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे और फरमाया, ए अली, तुम्हारे से पहले मुझे
جبرائیل یہ پیغام دے گیا ہے، اے علی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے جو تم فاطمہ کو نکاح میں دو گے؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری حالت آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لاد کر اپنا گھر چلاؤ گے اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن ذرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ علی، تمہارے اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد میں پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے کہ خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نظر آئے اور ان کے ساتھ ٹکر ہوئی اور وہ پوچھنے لگے کہ اے علی، اتنی خوشی سے تم جھومتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ رسول اللہ نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد میں جا رہا ہوں اور رسول اللہ بھی وہاں تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارک دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے پیارے نبی بھی تشریف لے آئے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ میری بیٹی فاطمہ اور علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح کر دوں اور سب لوگوں کو میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح پڑھا دیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ہمارا نکاح اللہ کی رضا سے ہے اور میں اور سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تو پھر بھی سرکار دو عالم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سب نے اس دعوت کو قبول کیا اور گواہ بن گئے اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد اس جوڑے نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی اور بہت مشکل وقت بھی بڑے صبر سے گزارا۔ سبحان اللہ۔